शर्मा। शुरुआत करेंगे रायपुर की खबर के साथ, जहां अब खेल पुरस्कार का नाम बदलने पर सियासत शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राजीव जी के नाम पर पुरस्कार को बदलना तुच्छ मान सकता है। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद देश के आइकॉन हैं, उनके नाम पर और बड़ी घोषणा होनी थी, लेकिन राजीव जी के नाम पर इसे बदलना ये तुच्छ मान सकता है। आपको जानकारी दे दें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद किया गया है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ में अब सियासत शुरू हो गई है। मेजर ध्यानचंद जी पूरे हिंदुस्तान के नायक हैं, हॉकी के बड़े खिलाड़ी, आइकॉन रहे हैं, सब उससे प्रेरणा लेते हैं। उसके नाम से कोई बड़ी घोषणा करनी थी प्रधानमंत्री जी को। ये राजीव जी के नाम से जो खेल रत्न पुरस्कार था उसको बदला गया है, मतलब क्षुद्र मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया। उसके नाम से बड़ी घोषणा करनी थी, उसे कौन रोकता है। लेकिन जो पहले से जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा था उसको नाम बदल के किया जाना, मतलब ये। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने पर राजनीति अब तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में नाम बदलने को लेकर सियासत शुरू हो गई है और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में उतरे और उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राजीव जी के नाम पर पुरस्कार को बदलना ये तुच्छ मान सकता है, ये केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मेजर ध्यानचंद देश के आइकॉन है, उनके नाम पर और बड़ी घोषणा की जानी थी, लेकिन राजीव गांधी के नाम पर इसे बदलना ये एक तुच्छ मान सकता है। जानकारी दे दें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हाल ही में बदला गया है, उसे बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया है। तो कांग्रेस अब इसका खुलकर विरोध कर रही है और खुद सीएम बघेल मैदान में है। रमेश बालियानी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही संजय श्रीवास्तव बीजेपी से हमारे साथ और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। संजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या कहेंगे? हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया, मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे लेकर विरोध के स्वर पनपने लगे हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इसे तुच्छ मानसिकता करार दे दिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है विरोध के नाम पर ये मानसिक रूप से विकृति आ गई है कांग्रेस के नेताओं में जी। एक बेहतर काम मेजर ध्यानचंद जी के नाम से यदि हम किसी पुरस्कार का नामकरण कर रहे हैं और ऐसे समय में जब 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है और तमाम जो खेल जगत के लोग हैं, तमाम जो भारत देश के लोग हैं, उनकी ये मनोइच्छा है कि एक बड़े खेल पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद से रखा जाए, तो मुझे क्या दिक्कत है? कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस को हर एक पुरस्कार के पीछे गांधी परिवार का नाम दिखाई देता है और मुझे लगता है आज पूरे देश की राजनीति सिमट गई है। कांग्रेस की केवल छत्तीसगढ़ तक ये सीमित रह गई कि हर बात का विरोध करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। तो मुझे लगता है इस मामले में पूरे देश के अंदर में कांग्रेस की थू-थू हो रही है और कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए। अनेकों हजारों नामकरण योजनाओं के नाम से लेके संस्थाओं के नाम गांधी परिवार से हैं। यदि एक ससम्मान मेजर ध्यानचंद जी के नाम से एक पुरस्कार की घोषणा की गई तो इसमें कांग्रेस को तकलीफ नहीं होना चाहिए। दरअसल कांग्रेस तमाम प्रकार के जो मापदंडों को समाप्त करके केवल उनको अपनी पार्टी और कांग्रेस परिवार दिखाई देता है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए। जी, चलिए इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रमेश जी, क्या कहेंगे? केवल कांग्रेस परिवार ही दिखाई देता है, गांधी परिवार दिखाई देता है, आखिर क्यों परेशानी है अगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम रखा गया है? तो असल में कोई परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांधी परिवार से, गांधी के नाम से ही इस तरह की चिढ़ है तो उसको क्या कहा जा सकता है? दरअसल मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मालूम होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद के नाम से ऑलरेडी ही एक 10 लाख रुपए का खेल पुरस्कार था जी। तो ऐसा अचानक जरूरत की राजनीति करने की जरूरत क्या पड़ी कि अचानक उन्होंने ध्यान आया कि उनको नाम बदल दिया जाए? दरअसल ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की तुच्छ मानसिकता का परिचायक है जी। यदि था ही, जैसे उन्होंने सरदार पटेल स्टेडियम के बजाय नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया अहमदाबाद के स्टेडियम का नाम, यदि खेल से इनको इतना ही होता तो अपने नाम पर नहीं करके पटेल साहब के या किसी क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर कर लेते जी। मानसिकता तो इन लोगों की छोटी है जी।
अरुण जेटली जी के नाम पर फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम अरुण जेटली के नाम से कर दिया गया। यदि खेल के प्रति इतना ही इनमें समर्पण होता या भावना होती तो किसी क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी के नाम पे कर लेते। ठीक है, इनके मन में खेल के प्रति कोई भावना नहीं है। ये आज हॉकी की बात कर रहे हैं जी। लेकिन हॉकी खिलाड़ियों के लिए जो कुछ काम किया, प्रमोशन का काम किया, वो उड़ीसा सरकार ने किया है जी। केंद्र सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। जबकि केंद्र को खुद पहल होकर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए पहल करनी चाहिए थी। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हॉकी जैसे खेल को, जो हिंदुस्तान का सबसे पुराना खेल है, उसको प्रमोशन करने के लिए भारतीय सरकार के पास बजट नहीं है। उड़ीसा सरकार ने सारी व्यवस्था की है उनके लिए। और आज जब खेल के मैदान में कुछ उपलब्धि हासिल हुई है तो भारत सरकार श्रेय लेने के नाम पर इस तरह की छोटी हरकतें कर रही है। संजय जी क्या कहेंगे? श्रेय लेने की होड़ है इसीलिए नाम परिवर्तित किया गया, कांग्रेस का आरोप है। देखिए, जब कोई बड़ी उपलब्धियां हासिल होती है, हमारी सरकार है, कांग्रेस को तन बदन में आग लग जाती है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली स्टेडियम की बात करें, फिरोज शाह कोटला जी, फिरोज शाह कोटला मैदान का नामकरण यदि अरुण जेटली जी के नाम से होता तो क्या तकलीफ है? क्या फिरोज शब्द से ही अरुण जेटली जी खिलाड़ी थे क्या? सुनिए, प्रेम है क्या? जब खेल के नाम पर कर रहे हैं, मेजर ध्यानचंद के नाम पे बात कर रहे हैं, तो उनसे एक परंपरा ऐसी बनाइए ना। किसने मना किया है? सरकार ने, सुन लीजिए, जब मेरी बारी है, फिर भूपेश बघेल की सरकार ने पिछले दिनों जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी ना, तब आपने 5 योजनाओं का नाम बदल दिया था दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। तब आप स्वीकार करिए ना कि आपकी ओछी मानसिकता थी ना, कि आपका कोई जादू था, कोई पुरस्कार था। आपने पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम रखा, कुशाभाऊ ठाकरे का पत्रकारिता तो कोई मतलब ही नहीं था। आपने क्यों बदला, मुझे ये बताइए। चलिए, आप बहुत सही लोग हैं, सही पार्टी है, सही मानसिकता के लोग हैं, क्यों बदला? कारण बताइए, क्या तकनीकी कारण था? कौन सा छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान आ रहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम बदलकर आपने दूसरा नाम किया गांधी परिवार का जी। तो ये केवल कहना और केवल बातें करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। बिल्कुल खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, जिस ध्यानचंद जी का सम्मान कांग्रेस के लोगों ने 58 सालों में नहीं किया। खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, वो किया जा रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि ये जो सियासत शुरू हुई है छत्तीसगढ़ में, वो इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का, रमेश जी, संजय जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खेल पुरस्कार का नाम बदला गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है।